अस्सलाम वालेकुम हाज़िन, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी तो नहीं, हकीकत है। एबटाबाद के एक डॉक्टर जिसका नाम विरदा है, इसने कुछ जेवरात अपनी दोस्त डॉक्टर रिदा के पास 2 साल कबल रखवाए और 67 तोले सोने के जेवरात रहन रखवा कर 83 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इस वक्त चूंकि सोने की तकरीबन जो कीमत थी वो 2 लाख के करीब थी, तो ये जो सोना था वो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख 1 करोड़ 38 लाख के करीब बनता था। तो हुआ यूं कि डॉक्टर विरदा ने ये कर्ज की रकम वापस करने का कहा, और जो इसकी दोस्त है डॉक्टर रिदा, वो भी एक डॉक्टर है, और इसके खामन जो है वो कोई हट्टी के नाम से कोई दुकान या कोई ऐसे कपड़ों की शायद दुकान चलाते हैं। तो डॉक्टर वर्दा ने रिदा से कहा कि जी मैं आपको रकम वापस दे देती हूँ और आप मुझे मेरे जेवरात वापस दे दें। लेकिन डॉक्टर रिदा ने टाल मटोल से काम लिया और उसके ऊपर 50 लाख का सूद, यानी कि चूँकि रकम इस्तेमाल की हुई थी तो उसने कहा जी आप मुझे 50 लाख की रकम इजाफी दें ताकि मैं आपका जेवर यानी कि 67 तोले वापस कर सकूं। तो ये मुतालबा इसने पेश कर दिया। डॉक्टर विरदा ने कुछ मामला तय किए और 50 लाख को टॉपअप करते हुए उसको 1 करोड़ 23 लाख का चेक जो है वो 4 दिसंबर को हैंड ओवर कर दिया। और उसके फ़ौरन बाद रिदा के ज़ेर तामीर मकान में इनकी मुलाकात हुई और डॉक्टर विरदा ने वो चेक इसके हवाले किया। और डॉक्टर रिदा ने ये बहाना करके कि मैं बच्चों को स्कूल से ले लूँ और मुझे स्कूल का टाइम में बच्चों को लेके आती हूँ, आप यहीं ठहरो, और घर से निकल गई और अपने ड्राइवर को भी साथ ले गई। और इस वक्त डॉक्टर विरदा उनके घर में जो ज़ेर तामीर है वो अकेली थी। तो एक बदनाम ज़माना शख्स, जो कि उजरती कौतल भी कह सकते हैं, स्मगलर भी कह सकते हैं, उसका ऑलरेडी डॉक्टर रिदा के साथ मतलब तय पा गया था कि वो डॉक्टर विरदा को कत्ल करने की जिम्मेदारी ले, और जाहिर है उसके कोई मामला तय पा गए हुए थे। तो जैसे ही ये रिदा अपने घर से निकलती है अपने ड्राइवर को लेके बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, तो शमरेज नामी शख्स और 2-3 उसके और साथी, जो कि ऑलरेडी रिदा ने इस घर में छुपाए हुए थे, तो जैसे ही ये निकलती है तो ये शमरेज बदबख्त इंसान आता है और डॉक्टर विरदा को रस्सियों से बांधकर कहीं ले जाता है। और ये ठंडियानी के कुछ जंगलात वाला एरिया है जहाँ पे जाके इसको वो कत्ल कर देते हैं, और कत्ल के बाद वो वहीं कहीं ज़मीन में इसको गाड़ देते हैं। तो ये अफसोसनाक वाक़या लालच, तमा और शाखसाना है, और बस गर्ज और तमा और लालच की वजह से एक माकूल ज़िंदगी, एक अच्छी ज़िंदगी, और उसके बच्चे भी यतीम हो गए और डॉक्टर वर्दा जो है वो बेचारी अपनी जान से गई। तो लालच, खुदगर्जी और दुनियाई चीज़ों की मोहब्बत में जो लोग मुब्तला हों, जो गरज के पास रखते हों और ताल्लुकात नहीं देखते और लालची इंसान हो, तो इसमें होम्योपैथी क्या कहती है, ऐसे इंसान की सबसे पहली जो मेडिसिन है वो नक्सवामिका कहलाती है। ये ऐसे लोगों की मेडिसिन है जो जहनी तौर पर परेशान हो, गुस्सा और लालच और तमा में मुब्तला हों। तो नक्सवामिका अगर ऐसे अफराद को दी जाए तो ये किसी हद तक ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी ख्वाहिशात को तरजीह देते हैं और ख़ुदगर्जी के नतीजे में दूसरे इंसानों के हकूक़ का ख्याल भी नहीं रखते और उनको धोखा देते हैं, दोस्ती को हटा देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो रिदा को अगर ये मेडिसिन दी जाती तो शायद वो इस नहज पे ना पहुंचती। एक और अच्छी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम, जो अफराद खौफ और बेचैनी में मुब्तला होते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, ये उन लोगों की दुआ है। तो आर्सेनिक एल्बम उन लोगों को दी जा सकती है जो खौफ और बेचैनी और पैसा और तमा और लालच और ख़ुदगर्जी की फ़िक्र में रहते हैं। तो अगर डॉक्टर रिदा जैसे करैक्टर, जो कि कातला है डॉक्टर वर्दा की, ऐसे करैक्टर को इस किस्म की मेडिसिन दी जाए तो ये लोग इस किस्म के जराइम में मुब्तला ना।
एक और होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया अमारा, इसका मैं जिक्र कर दूं। जब गम, अफसरदगी और अंदरूनी इस्तराब, क्योंकि रिदा में अंदरूनी इस्तराब था, लालच था, तमा थी, खुदगर्जी थी, और दोस्ती को उसने नहीं देखा, उसने लालच, तमा और खुदगर्जी को देखी। तो इग्नेशिया अमारा ऐसे लोगों की जो अंदर से परेशान रहते हो, गम को छुपाते हों, बेसिकली इस्तराब और गम उसके अंदर था तो उसको छुपाते हो, तो ऐसे लोगों की एक बेहतरीन मेडिसिन बन सकती है। ये तीनों अद्वियात यानी कि नक्सवामी का, आर्सेनिक एल्बम और इग्नेशिया अमारा, ऐसे करेक्टर आपके माशरे में मौजूद होंगे, आपके दाएं फिर रहे होंगे। अगर ऐसे लोगों को आप तलाश कर पाएँ, ये ऐसे पेशेंट आपके पास आएँ, तो इनकी हालत, बेसिकली ये जहनी बीमार लोग होते हैं, तो इनकी हालत को कॉप करने में मदद हो सकती है। ये लोग लालची होते हैं, इनको अपना आप नजर आता है, खुदगर्जी और ज़हनी सुकून इनमें नहीं होता। ये हर वक्त सोचते हैं, साजिश करते हैं, इंतशार में रहते हैं और किसी न किसी तरह से अपनी ज़ात में रहते हैं। और दोस्त, इंसानियत, इनके लिए मज़हब, अखलाकियात कोई चीज़ नहीं है। ये सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं। तो इस किस्म के लालची, खुदगर्ज लोगों को अगर ये मेडिसिन दी जाए, आपको पता है होम्योपैथी सिर्फ बीमार का इलाज नहीं करती, पूरे जिस्म का इलाज करती है। तो ऐसे लोग माशरे का मुफीद शहरी बन सकते हैं, अखलाकियात को बलाताक रख सकते हैं, मज़हब को कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अकील जावेद आज की स्टोरी के साथ, नहायत अफसोस वाली स्टोरी थी, लेकिन बहरहाल अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इससे बेहतरीन कैरेक्टर मेरे पास नहीं था। तो मुझे इजाज़त दीजिए। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अलामात बताएं दुआ पूछें, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 0322441640 पे आप मुझे अपना नाम और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। इसमें होता ये है कि आप अलामात बताते हैं, हम आपको उसकी मेडिसिन बताते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टीवी AJ हेल्थ TV से मैं डॉक्टर अकील जावेद इजाज़त चाहूँगा। एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, जूनियर डॉक्टर्स को तालीमी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो कोई पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन में ना जाए और अपने मौलवी से रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। मी डॉक्टर अकील जावेद साइनिंग ऑफ राइट नाउ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।